स्टडी विथ अरुण 04 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना सीखते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या जो है दोनों आपस में बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं कैसे बनता है। एक ठोस एक अर्धगोले पर आधारोपित है। एक अर्धगोला पर क्या है, एक ठोस आधारोपित है जो शंकु के आकार का है। एक अर्धगोला सबसे पहले बनाते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार। अर्धगोला पर खड़ा क्या है, एक शंकु खड़ा है। इस पर एक शंकु खड़ा करते हैं, इस तरह से है। अब बोल रहे हैं जिनकी त्रिज्याएं, यानी इसका त्रिज्या क्या है, ये हमारा शंकु है और ये हमारा अर्धगोला है। इसका त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये क्या बोला है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। तथा शंकु की ऊंचाई, और शंकु का ऊंचाई क्या यहाँ से यहाँ तक है, ये h बराबर कितना है, शंकु की ऊंचाई उसकी अच्छा क्या बोला है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे शंकु, अच्छा ऐसा लिखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। ओहो रुको एक मिनट। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों की त्रिज्या आपस में बराबर है। यानी कितना है त्रिज्या, 1 सेंटीमीटर। और उसके साथ में क्या बोला है, उसकी ऊंचाई जो है त्रिज्या के बराबर है। यानी ऊंचाई जो है इसका h जो है, h बराबर भी कितना है 1 सेंटीमीटर ही है। तो क्या बोला, इस पूरे ठोस का आयतन निकालना। ठोस का आयतन निकालने के लिए हमको क्या करना है, एगो बेलन जो अर्धगोला है इसका आयतन निकाल लेंगे और एक शंकु का आयतन है, दोनों का आयतन को जोड़ देंगे। तो लिखते हैं ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन, यानी ठोस बोलेंगे तो ये पूरा हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले अर्धगोले का आयतन लेते हैं, लिखते हैं अर्धगोले का आयतन प्लस ये क्या है, शंकु है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब इस दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 गुना पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, नीचे में 3 है, नीचे में 3 है, पाई आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर दोनों से, यानी 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचता है 2 और इधर बचेगा आर, प्लस यहाँ से निकल जाएगा तो सिर्फ बचेगा एच। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई का पदों में रखना तो पाई को पाई ही रहने देंगे, गुना आर स्क्वायर, आर का मान हमारा क्या है 1 है, तो 1 गुना 1, फिर 2 आर है, 2 इंटू आर, आर का मान फिर क्या है 1, प्लस एच, ऊंचाई कितना है वो भी हमारा 1 है। पाई को 1 से गुना करेंगे, पाई बटा 3 होगा, गुना यहाँ देखिए 2 गुना 1 2 1 2 प्लस 1, यानी पाई बटे 3 गुना 2 और 1 जोड़ेंगे 3, 3 ऊपर 3 नीचे कट गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, पाई क्या सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर होगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। इसमें एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया है। रचेल है, उसको एक एल्युमिनियम से एक शीट का प्रयोग करते हुए जिसको एक मॉडल बनाना है। क्या बोला, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं और इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ठीक सबसे पहले क्या क्या है,
कि वो एल्युमिनियम का शीट है, उसका प्रयोग करते हुए मॉडल बनाना है। मॉडल में सबसे पहले क्या कहा गया है कि बेलन के आकार का है और जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमको एक बेलन बनाना है। देखिए एक बेलन बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक बेलन है। अब इस बेलन पर क्या बोला है कि दोनों सिरों पर, एक सिरा इधर एक सिरा इधर, 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस पर क्या है, शंकु लगा हुआ है। शंकु को इधर से बोल देते हैं, 2 शंकु इधर से जुड़ा है और एगो इधर से हमारा जुड़ा हुआ है। अब यहाँ क्या बोला है आगे, 2 शंकु। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इसका व्यास जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, व्यास जो बोलेंगे, व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर। व्यास इतना हो गया तो त्रिज्या कितना होगा 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे बोला इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस पूरे का लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे का लंबाई क्या है 12 सेंटीमीटर। ये शंकु है, यहाँ से लेकर यहाँ त्रिज्या है, ये ऊंचाई है, ये भी शंकु का त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ ये ऊंचाई। यहाँ ध्यान रखना है बेलन का जो त्रिज्या है और जो ये शंकु का त्रिज्या है दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। क्या लिखेंगे, बेलन की त्रिज्या एवं शंकु की त्रिज्या दोनों क्या आपस में बराबर है। तो कितना हो गया, हमारा त्रिज्या दिया है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे बोला क्या कि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। शंकु का ऊंचाई यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक और दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका ऊंचाई कितना है h बराबर 2 सेंटीमीटर और इसका भी h बराबर कितना है 2 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे h बराबर क्या है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतरिम हवा का आयतन निकालें। इसमें कितना हवा टोटल आएगा उसको निकालना। तो लिखेंगे हवा का आयतन बराबर, क्या लिखेंगे, हवा का आयतन। देखिए हवा का आयतन निकालना, इसमें कितना हवा है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक शंकु इधर एक शंकु इधर, तो कितना है 2 शंकु है। तो लिखेंगे 2 गुना शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ये दोनों साइड वाला हो गया और बीच में क्या है बेलन है। तो लिखेंगे प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब दोनों का फॉर्मूला इसमें लिखते हैं। 2 गुना शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 गुना पाई r² h प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r² h। दोनों में देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। शंकु का आयतन 1/3 गुना पाई r², बेलन का आयतन पाई r² h। अब दोनों को क्या करते हैं, इसमें कॉमन क्या क्या आ सकता है पाई r² h। हवा का आयतन, ठीक, तो इसमें तो यही होना चाहिए, क्या है, हाँ इसमें देखिए शंकु का ऊंचाई, यहाँ क्या करना होगा, जैसे ये हमारा ऊंचाई किसका है शंकु का, यहाँ लिख देंगे शंकु की ऊंचाई h क्या है इतना है। अब यहाँ हम क्या देखिए शंकु का ऊंचाई क्या है, ये यहाँ से यहाँ है और ये है। हमारा बेलन का ऊंचाई क्या होगा, बेलन यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या होगा, बेलन का ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे 12 में से यहाँ में यहाँ पर कितना है, इसका त्रिज्या 1.5 है, इसका त्रिज्या 1.5 है, यानी क्या होगा 3 त्रिज्या, हाँ 1.5 3 इसमें हम घटा देंगे ना, कितना, हाँ वही तो होगा इसका, नहीं त्रिज्या नहीं, ये ऊंचाई, यहाँ से यहाँ जो ऊंचाई है ना, इस ऊंचाई को और इस ऊंचाई को दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि बेलन का ऊंचाई, इसको बेलन की ऊंचाई के लिए क्या रखें, नहीं तो इसको कर देते हैं h1 और इसको कर देते हैं h2 बेलन का। तो इसको हम h1 ले लेते हैं यहाँ, तो हो जाएगा क्या पाई r², दोनों में कॉमन आ जाएगा, हम लोग ले लेते हैं पाई r²। तो पाई r² कॉमन लेने हैं, क्या बचा 2/3 h1 प्लस यहाँ h2 बचेगा।
इधर ले लेते हैं। फिर देखिए क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या है 22/7 गुना आर स्क्वायर, आर हमारा क्या है, दोनों का आर सेम है 1.5 गुना 1.5। फिर क्या है 2/3 गुना h1, तो h1 क्या है हमारा हो गया शंकु, तो शंकु का ऊंचाई कितना है 2 है, तो यहाँ रख देंगे 2 प्लस h2 हमारा क्या बेलन, तो बेलन का ऊंचाई हमारा क्या आया है, जैसे टोटल 12 था, 12 में 2 इधर 4 कट गया, 12 में 4 गया कितना बचेगा 8, यहाँ h2 के जगह हम ले लेंगे 8। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, कटेगा कुछ नहीं कट रहा है, कटेगा रहना देता 22/7 गुना 15, इसको नहीं छोटा कर देते 1/10, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 22/7 गुना यहाँ बचेगा ऊपर में 3/2 गुना, फिर यहाँ बचा 3/2, यहाँ 2 दूनी 4/3 प्लस 8, इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। एक और 2 से कट जाएगा, 2 से यहाँ 11 दूनी 22, ऊपर में बचा 11 गुना 3 तिया 9/7 गुना, इसको एलसीएम लेते हैं 3 आएगा, यहाँ 4 प्लस 8 तिया 24, यानी 11 गुना 9/7 गुना 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, 28/3 कट जाएगा, 7 1 7, 7 चौक 28, 3 1 3, 3 तिया 9, क्या बचा है 11 गुना 3 गुना 4, करते 4 तिया 12, 12 के 2 हाथ में 1, 12 के 12 और 1 13, यही ना आ रहा है, देखते हैं 11 तिया 33, 4 4 तिया 12 के 2 4 12 1 13, हाँ इतना क्या है हमको निकालना है आयतन में ना, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, हाँ इसमें कितना आयतन हमारा निकला, हवा का आयतन क्या है पूरे का 132 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ये क्या है बेलन, हाँ ये हमारा बेलन है, तो इसका ऊंचाई कैसे निकलेगा, ये जो ऊंचाई है शंकु का इधर कितना है 2 और इधर शंकु का ऊंचाई कितना है 2, तो इस दोनों की ऊंचाई 2 2 कितना हो गया 4, इस 12 में से क्या करेंगे 4 को घटा देंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, तो यही होगा हमारा किसका बेलन का ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई h2 के जगह हम लोग क्या किए हैं 8 यहाँ रखें, और शंकु का ऊंचाई जो है हमारा h1 वो कितना है 2 सेंटीमीटर दिया, उसी को पुट करके आगे यहाँ पर देखेंगे इस तरह से हमारा निकल जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, बोला एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, प्रत्येक गुलाब जामुन में क्या है चीनी की चाशनी 30% होता है जितना उसमें मटेरियल रहता है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, 45 को गुलाब जामुन है उसमें कितना चीनी का चाशनी होगा उसको निकालने बोल रहा है। तो जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, क्या बोला है, हाँ यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, गुलाब जामुन किस आकार का है बेलन के आकार का है, तो सबसे पहले बेलन बनाते हैं, जैसे कि क्या है हम एक बेलन बना लेते हैं, ये बेलन बन गया हमारा, ये बेलन बना है, जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है, यानी दोनों सिरों पर क्या अर्धगोला लगा हुआ है, इधर से भी एक अर्धगोला लगा हुआ है और इधर से भी एक अर्धगोला लगा हुआ है, ये हमारा क्या हो गया गुलाब जामुन। इसी तरह 45 को गुलाब जामुन हमको निकालना है उसका आयतन। अब क्या बोला है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई, इस पूरे का लंबाई कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई दे दिया हमारा 5 सेंटीमीटर, इसमें और कुछ नहीं, हाँ देखते हैं। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, और व्यास, हाँ व्यास दिया 2.8, यानी इसका पूरा व्यास कितना दिया है, व्यास बराबर दिया है 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 2.8/2 यानी 1.4। अब ध्यान रखना है जैसे हमारा क्या है ये अर्धगोला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ भी क्या है त्रिज्या है, यानी ये हमारा 1.4 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर इसी तरह से ये अर्धगोला का त्रिज्या यहाँ से यहाँ
और यहाँ से यहाँ है, और इसका त्रिज्या क्या है 1.4 है। 1.4 इधर 1.4 इधर है। तो इस हमारा बेलन, इस बेलन का ऊंचाई क्या होगा, इसको निकालना है। यानी हमारा अर्धगोला और बेलन दोनों का त्रिज्या क्या सेम है। और अब क्या निकालना है हमको, इस बेलन का ऊंचाई निकालना है। तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगा, टोटल हमारा 5 सेंटीमीटर है, जिसमें से 1.4 इधर 1.4 इधर कट गया, यानी कितना हो जाएगा 2.8। इसको घटा लेंगे, ऐसा नहीं घटा सकते तो बाहर बगल में कहीं 5 में से घटा देना है 2.8, यानी 10 में 8 गया 2, 4 में 4 गया, 4 में 2 गया 2, यानी 2.2 हमारा क्या होगा 2.2 सेंटीमीटर क्या है, यहाँ से लेकर बेलन का ऊंचाई इतना सेंटीमीटर। अब बोला हमको क्या करना है, एक जो गुलाब जामुन का आयतन पहले निकालना है। तो लिखेंगे ये पूरा क्या है जामुन है, और इसको क्या बोलेंगे, लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन है, या गुलाब जामुन का आयतन डायरेक्ट करते हैं ना, गुलाब जामुन का आयतन। ध्यान देना है कि गुलाब जामुन में क्या है, 2 गो अर्धगोला है, तो क्या लिखेंगे 2 गुना अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस इस अर्धगोला दोनों हो गया, बच क्या गया हमारा बेलन। अब बेलन का आयतन लिखेंगे प्लस बेलन का आयतन, इसमें फॉर्मूला बैठाएंगे 2 गुना अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 गुना पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का हो जाएगा 2/3 गुना पाई आर क्यूब, प्लस बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस दोनों में हम लोग क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखते हैं। पाई है आर क्यू है आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो बचा क्या 2 दूनी 4 r/3 प्लस यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा एच। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, जो है पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर हमारा कितना है 1.4, यानी 1.4 गुना 1.4, फिर हो जाएगा 4 गुना आर का मान फिर है 1.4/3, आर का मान इतना, प्लस एच हमारा कितना ऊंचाई 2.2। इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे नीचे आएगा 10, यानी काट देंगे 7 के 7, 7 दूनी 14, फिर काट दिए 2 से, नीचे रहने देते हैं इसको, क्या हो गया 22 गुना 14 दूनी 28 बटे 10 दें 100, इतना गुना 14 चौक 56 9/3 प्लस 2.2। इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देखिए कैलकुलेशन करते हैं क्या है, हाँ ठीक है 22 गुना 28 बटे 10 गुना में रखेंगे इधर, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 5.6 प्लस 6.6 होगा, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ये आ गया। अब इधर इसको लेते हैं हम यहाँ, इसको अब क्या करते हैं आगे देखते हैं। जैसे हमारा क्या है 22 गुना 28 बटे 100 गुना हम इसको जोड़ते हैं, कितना है 6 6 12 का 2 हाथ में 1 6 1 7 7 5 12, 0.1 है 0.1 देंगे, इतना बटे 3 है, यानी इतना क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ा सकते हैं, पॉइंट हटा देते हैं मान के चलो, तो क्या हो गया, इसको लिखेंगे हम 22 गुना 28 बटे 30 गुना 122 बटे 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब है, यानी ये क्या है हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन इतना। तो लिख देंगे एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 22 गुना
28 गुना 122 बटे 1000 गुना 3, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो हमको कितना 45 का निकालना है। 45 गुलाब जामुन है ना, कितना, हाँ 45 गुलाब जामुन। तो लिखेंगे इसलिए 45 गुलाब जामुन का आयतन। इसको क्या करेंगे 45 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 22 गुना 28 गुना 122 बटे में 1000 गुना 3 गुना में 45, इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहाँ काट देते हैं 3 से कट जाएगा, 3 के 3 15 तिया 45, यानी क्या हो जाएगा 22 गुना 28 गुना 122 गुना 15 बटे 1000, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब क्या बोला है इसमें कि देखिए क्या क्वेश्चन है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो चाशनी का क्या है, बोला कि एक गुलाब जामुन में 30% है, तो टोटल का क्या करेंगे 30% निकाल देंगे, तो 45 गुलाब जामुन में कितना चीनी का चाशनी है वो हमको पता चल जाएगा। तब लिखेंगे इसलिए 45 गुलाब जामुन में चाशनी होगा। इसका क्या करेंगे 30% निकाल देते हैं, 22 गुना 28 गुना 122 गुना 15 बटे 100, 30% 30 बटे 100 यहाँ आ जाएगा। तो 1 0 से काट देते हैं, 1 0 से हाँ क्या है हमारा 1000 है ना, 1000 था, एक करते हैं 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आया हमारा। अब इसको गुना करके देखते हैं, गुना कर लेते हैं, देखते हैं मोबाइल का ये देखते हैं, 22 गुना 28 गुना 122 गुना 15, फिर क्या है आगे है 3 इंटू में 3 इक्वल टू कितना हो गया, ये हमारा हो गया 33 81 840 बटे में क्या है 3 0 और 1 4 0, 1 2 3 4, यानी 1 4 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, 1 2 3 4 यहाँ हो गया 3 3 8 1 8 4 0, 4 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे यहाँ, यानी चीनी का चाशनी कितना होगा 338.18, ये हमारा हो जाएगा आंसर। 45 का बोला, 45 का हम 30% निकाल दिए टोटल का, तो यहाँ आ गया। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक कलमदान घनाभ के आकार का, देखिए घनाभ जैसा दिया है, ये एक लकड़ी से बना हुआ है, ये पूरा किस चीज का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढा बना हुआ है। इसमें कलम रखने के लिए 4 गो शंक्वाकार गड्ढा बना है, जैसे देखिए कलम रख रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से शंकु है, 4 गो शंकु बना हुआ है। बोला घनाभ की विमाएं, यानी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तथा प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जो प्रत्येक गड्ढा है ये शंकु जैसा है, इसका त्रिज्या 0.4 है 5 है, और गहराई जो है, जो ऊंचाई जो है कितना है 1.4 है। तो बोला है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात, इस पूरे कलमदान में कितना लकड़ी की जरूरत पड़ा है उसको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे घनाभ का आयतन पूरा लकड़ी का कितना वो निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर, सूत्र क्या होगा L गुना B गुना H। L हमारे पास है 15, B है हमारा 10 और ऊंचाई है 3.5, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, 1 10 1 10 कट गया, इसको गुना कर देते हैं, 15 25 75 का 5 हाथ में 7, 15 3 45 45 और 7 52, यानी घनाभ का आयतन कितना आ गया 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या किसका आयतन निकालना है, इस जो 4 गो शंकु बनाए इस चारों शंकु का आयतन निकालना है। इसका ऊंचाई कितना दिया है शंकु का, लिख सकते हैं शंकु के लिए ऊंचाई कितना है, h बराबर दिया है 1.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या r बराबर है 0.5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 4 गो शंकु है, तो लिखेंगे 4 शंकु का आयतन बराबर
क्या हो जाएगा 4 गुना शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर एच, यानी 4 गुना 1/3 पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर हमारे पास कितना है 0.5 गुना 0.5 गुना एच, एच कितना है 1.4। यहाँ से देखिए कुछ कटता है, कट जा रहा है एक ठो, 7 से काट दिए, 7 के 7, 7 दूनी 14, 0.2 आ गया। इसको गुना कर देते हैं। हाँ पॉइंट भी यहाँ से पॉइंट निकालते हैं तो क्या आता है नीचे में 10, यानी 5 1 5, 5 दूनी 10। यहाँ से भी पॉइंट निकालते आता है 10, 5 1 5, 5 दूनी 10। यहाँ भी 2 से काटेंगे तो 0.1 एक आएगा, बच क्या गया यहाँ 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसको गुना किए तो 3, फिर बचा है हमारा यहाँ 1/2 बचा, इसमें तो कट गया, यहाँ पर बचा है 0.1। इसमें और कुछ कटने जैसा है नहीं, इसको गुना कर देते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 44 दूनी 88, यानी आ गया हमारा कितना 44 गुना 0.1/3। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, तो लिख देंगे 44/3 गुना 10। फिर देखिए 10 से हमारा कट जा रहा है, 2 पंचे 10, 22 दूनी 44, कितना आ गया 22/5 या 15, इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। क्या इस 4 शंकु का आयतन आया है, 4 शंकु का आयतन आ गया। आप बोला है क्या कि पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना है, तो लिखेंगे लकड़ी का आयतन बराबर पूरे घनाभ में से क्या करेंगे 4 शंकु को निकाल देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर लकड़ी का आयतन बराबर, लकड़ी का आयतन बराबर क्या है, ये हमारा घनाभ है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और इसमें से हम घटा देंगे क्या 4 शंकु का आयतन, माइनस 4 शंकु का आयतन। अब देखिए घनाभ का आयतन कितना है, घनाभ का आयतन 525 है, 525 में से घटाना है 4 शंकु का आयतन, तो 4 गो शंकु का आयतन कितना है 22/15 माइनस 22/15। इसके नीचे 1 है, 1 और 15 का एलसीएम 15 होगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 525 गुना 15 माइनस 22 गुना 1, भाग देंगे तो अब इसको गुना करते हैं, कितना आ जाएगा 15 × 5 = 75 का 5, हाथ में बचा 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37 के 7, हाथ में बचा 3, 15 × 5 = 75, 75 और 3 76, 77, 78, इतना माइनस 22 से कम 22/15। इसको घटा देते हैं, 5 में से 2 घटा 3, 7 में 2 गया 5, 8 का 8 और 7 का 7, यानी 7853/15। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 मिनट देखते हैं भाग देख के कितना आ रहा है। कितना है 7853 डिवाइड बाय 15, कितना का 523, हमारा कितना आ गया 523 पॉइंट कितना है 53, ये हमारा क्या इतना सेंटीमीटर क्यूब, यानी हमारा लकड़ी का आयतन कितना है 523.53। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको।